हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज एक बेस्ट स्ट्रेटेजी मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ और ऐसा स्ट्रेटेजी आपने पहले कभी नहीं देखा होगा गाइस। किसी ने भी यूट्यूब में अपलोड ही नहीं किया तो आप कैसे देखेंगे गाइस। ठीक है, तो क्योंकि मैंने खुद ही खोजा है तो इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, आप वीडियो को एंड तक देखिए, आपको ये स्ट्रेटेजी के बारे में पूरा पता चल जाएगा। और अगर आप अभी तक ऐसे बंदे हैं जो आपने ज़्यादा से ज़्यादा लॉस किया है, ठीक है, अपने पैसे को डूबा है, तो ये स्ट्रेटेजी आप एक बार आजमा के देखिए। आपका प्रॉफिट कैसे नहीं होता मैं देखता हूँ। ठीक है, कैसे नहीं होता मेरे को बताइए फिर। ये बस एक काम कीजिए आप, जो भी मैं इस स्ट्रेटेजी को बोलूँ, ठीक है, उस स्ट्रेटेजी को आपको डेमो अकाउंट में पहले प्रैक्टिस कर लेना है 1 वीक के लिए। ठीक है, अगर आप उसमें कामयाब हो जाते हो, ठीक है, जो कि होगा आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा ही होगा। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या कीजिए, रियल अकाउंट में जाइए। ठीक है, फिर भी आपको पहले डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अभी आप डायरेक्टली रियल अकाउंट में मत जाइए। ठीक है, आपको पहले डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ताकि आपको आ जाए किस तरीके से करना है, आपको आ जाए। बस एक बार आपको आ गया उसके बाद आप रियल अकाउंट में जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस स्ट्रेटेजी को समझ लें। ठीक है, मैं समझा देता हूँ अच्छे से कि आपको कैसे करना है। बहुत ही ईजी है और बस देखते रहिए। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ कि जो भी इंडिकेटर्स वगैरह है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इंडिकेटर्स का ऑप्शन में ही जाना है और इसको जो मूविंग एवरेज है, ठीक है, मूविंग एवरेज को आपको ले लेना है। और यहाँ पे जो पीरियड है, पीरियड आपको 50 कर देना है पहले। ठीक है, 50 कर दिया और यहाँ पे ऐसे में जो है उसको ऐसे में ही रहने देना है। ठीक है, आपको इसको छेड़खानी नहीं करना है। और यहाँ पे कोई एक कलर आप ले लीजिए। मैंने इसमें रेड कलर ले लिया। ठीक है, ये हो गया मूविंग एवरेज। ठीक है, मूविंग एवरेज का लाइन। अभी इस तरीके से आपको और एक इंडिकेटर लेना है, उसका नाम है MACD। ठीक है, कहाँ गया MACD। ठीक है, ये जैसा है वैसा ही आपको रहने देना है, इसका डिफ़ॉल्ट। और फिर आपको ओके में क्लिक कर देना है। ठीक है, ये दूसरा इंडिकेटर हो गया। तो बस इतना ही इंडिकेटर था, 2 इंडिकेटर आपको यूज़ करना है और बाकी जिस तरीके से मैं बताऊँ उस तरीके से आपको इसको अप्लाई करना है। ठीक है, उस तरीके से आपको ट्रेड करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ ना, आपको मूवी एवरेज का पहले बता देता हूँ कि मूवी के एवरेज में आपको क्या देखना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं MACD को हटा देता हूँ, अभी के लिए हाइड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको दिमाग में क्या रखना है, मूवी एवरेज का जब भी आप देख रहे हो तो मूवी के एवरेज के जब भी ऊपर में कैंडल्स होते हैं ना, ऊपर में कैंडल्स जब भी होते हैं तो वो एक इंडिकेशन देता है कि मार्केट अभी एक अप ट्रेंड में है। ठीक है, मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग एक अप ट्रेंड है। ठीक है, इसको बस आप समझ लो। फिलहाल देख के हमें नहीं लग रहा है कि इसमें कोई अप ट्रेंड टाइप का बना हुआ है, लेकिन फिर भी हम मतलब मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग आप इसको समझ लीजिए कि ये एक अप ट्रेंड है। ठीक है, और जैसे ही कोई कैंडल यहाँ से नीचे की तरफ आता है, ठीक है, जैसे इसने ये नीचे की तरफ आया तो एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आप इस तरीके से समझ सकते हो। जैसे मूविंग एवरेज के नीचे में कैंडल जो भी होता है वो एक डाउन ट्रेंड में होता है और मूविंग एवरेज के ऊपर में जब भी कोई कैंडल होता है तो वो एक अप ट्रेंड में होता है। ठीक है, बस इतना आपको समझ लेना है। बहुत ईजी था, बहुत ही ईजी था, ये बच्चा बच्चा भी समझ जाएगा। ठीक है, अभी क्या करता है कि ना मैं हम लोग ये जो मूविंग एवरेज है इसको मैं हाइड कर देता हूँ और MACD को लेता हूँ। ठीक है, MACD को इस बार मैं बता देता हूँ। MACD का भी बहुत ही ईजी है गाइस, बहुत ही समझना बहुत ही ईजी है। ठीक है, बस आपको ध्यान देना है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा बीच में, क्योंकि बहुत सारे जो है मैं बताऊँगा। ठीक है, उस तरीके से आपको फॉलो करना पड़ेगा। कुछ भी गलती हुआ तो उसके बाद आपका लॉस हो जाएगा गाइस, और फिर उसके बाद मेरे को मत बोलना। ठीक है, तो MACD में आपको क्या देखना है ना, सबसे पहले ये जो मूविंग एवरेज टाइप का दिख रहा है तो उसको आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। ठीक है, उसको आपको बिल्कुल इग्नोर कर देना है। आपको ये जो मूविंग एवरेज दिख रहा है ना MACD में, उसको आपको नहीं देखना है। लोग गलती करते हैं कि वो इसी को देखते हैं। ठीक है, लेकिन आपको इसको नहीं देखना है। ठीक है, इसको क्यों नहीं देखना है बताता हूँ। आपको क्या करना है कि ना, सिर्फ ये ज़ीरो वाला लाइन जो है उसको आपको देखना है और जो हिस्टोग्राम है उसको आपको देखना है। ठीक है, बाकी आपको देखने का ज़रूरत नहीं है, बाकी कुछ आपको देखने का ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? ओके, इसमें अभी आपको क्या देखना है मैं बता रहा हूँ। ज़ीरो वाला लाइन जो है, ज़ीरो वाले लाइन के अगर नीचे में जो हिस्टोग्राम्स है
यानी जो कैंडल्स है, वॉल्यूम्स टाइप का जो कैंडल है, वो सब जो आपका जब भी बनना स्टार्ट होता है, जैसे पहले तो छोटा वाला कैंडल ही बनेगा, है ना। जैसे ही बनना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि यहाँ से ये जो एमएसडी है हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। और वैसे ही जैसे ही मतलब जीरो वाले लाइन से ऊपर की तरफ कैंडल्स बनना स्टार्ट हो जाता है, तो वो एक इंडिकेशन है कि अभी मार्केट में एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। एमएसडी ये हमें बता रही है, ठीक है, ये मूविंग एवरेज नहीं बता रही है, ये एमएसडी बता रही है, ठीक है। आपको ये मूविंग एवरेज टाइप का जो लाइंस है वो नहीं देखना है, बस आपको ये एमएसडी का जो हिस्टोग्राम है वही देखना है, ठीक है। बस दिमाग में ये रख दीजिए, ठीक है। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। हाँ, दोनों तरीके से आपको देखना आ गया ना कि किस तरीके से अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड आप फाइंड कर पा रहे हो, है ना। मतलब मूविंग एवरेज कब डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड बता रही है, और एमएससीडी कब डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड बता रहा है, ये फाइंड कर लिया, है ना। अभी क्या है कि आपको दोनों को एक साथ देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक होने से ना श्योरिटी नहीं मिलता है, सिर्फ एक इंडिकेटर से ज़्यादा श्योरिटी नहीं मिलता है। दोनों इंडिकेटर्स को साथ में देखना पड़ेगा, तब जाके ज़्यादा जो है एक्यूरेसी बढ़ेगा। तो अभी क्या है ना, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सॉरी, ओके, मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, अभी आप मेरे को बताइए कि एक मिनट, हाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा सा मार्केट। हाँ, ये वाला सही है। अभी आप मेरे को बताइए कि यहाँ से जो है मार्केट कौन सा डायरेक्शन में है, मतलब कौन सा ट्रेंड है यहाँ पे। डेफिनेटली ये एक डाउन ट्रेंड है कि नहीं। तो ये वाला जो है एमएससी मूविंग एवरेज ने कब डाउन ट्रेंड बताया, जब ये वाला कैंडल नीचे की तरफ मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, है कि नहीं। लेकिन उसी के एकदम परपेंडिकुलर आप इसमें देखिए, नीचे की तरफ ये वाला है, ये वाला हिस्टोग्राम का जो कैंडल है वो है, ठीक है। लेकिन वो तो अभी भी जीरो वाले लाइन से ऊपर है, यानी कि अभी तक एमएससीडी ने हमें ये नहीं बताया कि ये एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है। वो अभी भी एक अप ट्रेंड में ही है, ठीक है। एमएससीडी एमएससीडी ने अभी भी बताया कि वो एक अप ट्रेंड में ही है, लेकिन मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग वो एक डाउन ट्रेंड हो चुका है। लेकिन बाद में जाके जो एमएससीडी है वो डाउन ट्रेंड में आता है, यानी कि वो यहाँ से, इस जगह से असली डाउन ट्रेंड इस जगह से स्टार्ट हुआ है, एक परफेक्ट डाउन ट्रेंड इस जगह से स्टार्ट हुआ है। और कहाँ तक गया है देखते हैं, ठीक है। मतलब कहाँ तक डाउन ट्रेंड है वो हम देखेंगे। वो डाउन ट्रेंड यहाँ तक है, इस जगह तक। क्यों? क्योंकि एमएससीडी ने, जो एमएससीडी है वो इसके बाद ही ये ज़ीरो वाले लाइन से ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। यानी कि एक भी इंडिकेटर आपका अगर दूसरा डायरेक्शन दिखाए, दूसरा ट्रेंड दिखाए, तो उसी में ख़त्म हो जाता है एक परफेक्ट डाउन ट्रेंड, ठीक है। इसी तरीके से आपको ढूंढना है कोई अप ट्रेंड, या मैं बता रहा हूँ कोई अप ट्रेंड ढूंढ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देखिए, हाँ यहाँ पे आप देखिए, जो एमएससीडी है उसने इस जगह से क्या है कि अप ट्रेंड बताना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये ज़ीरो वाले लाइन से ऊपर की तरफ हिस्टोग्राम्स बन रहा था। लेकिन अभी भी जो है मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग ये एक डाउन ट्रेंड था, ठीक है कि नहीं। आप वो परपेंडिकुलर देखिए, ठीक है, परपेंडिकुलर आप कैंडल्स को देखिए, तब आपको पता चलेगा कि ये मूविंग एवरेज अभी भी एक डाउन ट्रेंड बता रहा है। लेकिन मूविंग एवरेज ने कब जाके कहाँ गया ये, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, अच्छा ये वाला मूविंग एवरेज ने कब जाके बोला कि एक ये वाला नहीं था शायद, हाँ ये वाला नहीं था, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। अच्छा हाँ, ये वाला था, ठीक है। तो मूविंग एवरेज ने कब जाके बोला कि यहाँ से एक डाउन अप ट्रेंड गया है, वो यहाँ से था,
इस जगह से। तो यानी कि असली अप ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ। यानी कि दोनों एक ही डायरेक्शन का बोलना चाहिए, एक ही ट्रेंड का बोलना चाहिए, दोनों एक ही साथ एक ही ट्रेंड का बोलना चाहिए। जहाँ से एक साथ बोल रहे हैं उसी जगह से एक परफेक्ट अप ट्रेंड स्टार्ट होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है। ठीक है, और ये कहाँ तक गया है उसको देख लेते हैं। कहाँ तक अप ट्रेंड है, परफेक्ट अप ट्रेंड कहाँ तक है वो देख लेते हैं। वो है यहाँ तक, इस जगह तक, क्योंकि यहाँ से जो है एमएससीडी नीचे की तरफ आ चुका है, नीचे की तरफ शो कर रहा है, लेकिन तुरंत ही वो फिर से ऊपर की तरफ चला गया, वो बात अलग है। लेकिन अभी के लिए आप मानिए कि यहाँ से एक डाउन ट्रेंड, एमएससीडी ने एक डाउन ट्रेंड बोल दिया था। ठीक है, एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है जो बोल दिया था। और अभी मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ कि अगर एमएससीडी और मूविंग एवरेज अलग अलग ट्रेंड बताते हैं ना, अगर वो दोनों अलग अलग ट्रेंड बताते हैं, जैसे कि मूविंग एवरेज ने बता दिया कि वो एक अप ट्रेंड है, लेकिन एमएससीडी ने बताया कि एक डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ज़्यादातर रेंजी मार्केट बनता है। ठीक है, ज़्यादातर रेंजी मार्केट बनता है। ये मैं जब थोड़ा बहुत ट्रेड लूँगा तब मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तब मैं आपको दिखा दूँगा। लेकिन अभी के लिए आप समझना कि जब भी दो अलग अलग इंडिकेटर्स अलग अलग ट्रेंड्स बताते हैं तो तब क्या होता है, एक रेंजी मार्केट होता है। ठीक है, और दोनों अगर साथ में एक ही डायरेक्शन का बताते, एक ही ट्रेंड का बताते, तो वो एक परफेक्ट अप ट्रेंड या परफेक्ट डाउन ट्रेंड होता है। अगर उस दोनों ने साथ में नीचे की तरफ बताया कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकते हैं तो वो एक परफेक्ट डाउन ट्रेंड होता है। और अगर दोनों ने साथ में बोला कि वो एक मार्केट अभी एक ऊपर की तरफ जा सकती है तो वो एक परफेक्ट अप ट्रेंड होता है। समझ में आया? बस इतना समझना है और आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा इतना तक। अभी आपको ट्रेड नहीं लेना है, मैं आप लोग को बताता हूँ कब ट्रेड लेना है। ठीक है, थोड़ा धीरज रखिए। अभी ना आपको क्या करना है, एक चीज़ आपको नोट कर लेना है। ठीक है, एक चीज़ आपको अपने दिमाग में रखना है, जब भी मार्केट परफेक्ट अप ट्रेंड में हो, जैसा मैंने सिचुएशन बताया ना वैसा, अगर आप परफेक्ट अप ट्रेंड में हो, ठीक है, जब भी मार्केट परफेक्ट अप ट्रेंड में हो तब आपको तीन कैंडल ढूंढना है। ठीक है, इस तरीके का तीन कैंडल ढूंढना है जो लगातार बन रहा हो। ठीक है, मतलब एक साथ बना हो। तो वो क्या है, वो क्या कैंडल है, रेड, सबसे पहले रेड, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद और एक ग्रीन। ठीक है, ये तीन कैंडल आपको ढूंढना है। अब ये मैटर नहीं करते कि रेड के पहले कौन सा कैंडल है, वो कुछ मैटर नहीं करता। चाहे रेड के पहले ग्रीन हो चाहे रेड हो, कोई मैटर नहीं करता। बस आपको ढूंढना क्या है, एक रेड कैंडल ढूंढना है, दो ग्रीन कैंडल ढूंढना है। ठीक है, एक रेड कैंडल, दो ग्रीन कैंडल। ये मैं सिर्फ परफेक्ट अप ट्रेंड का बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपको डाउन ट्रेंड का बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको ढूंढना है कि आप परफेक्ट अप ट्रेंड में आपको एक रेड के बाद दो ग्रीन कैंडल आपको चाहिए होगा। ठीक है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट ट्रेड जो है वो ग्रीन के लिए लगाना है, और ये डेफिनेटली आपका मतलब ये ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम आपको विन होगा ही होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, और ये चीज़ परफेक्ट अप ट्रेंड में ही करना है आपको। ठीक है, और सेम टू सेम इसी तरीके से थोड़ा सा बस ट्विस्ट है डाउन ट्रेंड के लिए। परफेक्ट डाउन ट्रेंड के लिए आपको क्या करना है कि इस बार आपको एक ग्रीन कैंडल ढूंढना है। सबसे पहले एक ग्रीन कैंडल हो, उसके बाद एक रेड कैंडल हो, और उसके बाद अगेन एक रेड कैंडल हो। यानी कि पहला वाला ग्रीन और उसके बाद दो रेड कैंडल। ठीक है, पहला वाला ग्रीन, उसके बाद दो रेड कैंडल, और जो थर्ड मतलब जो ट्रेड होगा वो नेक्स्ट कैंडल में रेड के लिए होगा। समझ में आया? इतना समझ में आ गया, बस खत्म। बट ट्रेड आपको ऐसे लेना है, इस तरीके से लेना है। मैं आपको दिखाऊंगा और ट्रेड लेके भी दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, बस आप ध्यान में रखिए कि अप ट्रेंड के लिए आपको एक रेड और दो ग्रीन आपको चाहिए होगा, और डाउन ट्रेंड के लिए परफेक्ट डाउन ट्रेंड में आपको
एक ग्रीन और 2 रेड चाहिए होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्रेड आपको रेड के लिए करना है परफेक्ट डाउन ट्रेंड में, और ग्रीन के लिए करने परफेक्ट अप ट्रेंड में। समझ में आया? कंफ्यूज मत होना, समझ में मतलब इतना तो आपको पता चल ही गया है कि परफेक्ट अप ट्रेंड में आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कैंडल के लिए ट्रेड करना पड़ेगा, और परफेक्ट डाउन ट्रेंड में आपको सिर्फ और सिर्फ रेड कैंडल के लिए ट्रेड करना पड़ेगा। और किस तरीके से ट्रेड करना पड़ेगा आपको समझ में आया? बस उतना आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, दिमाग में उतना ही रखना है। अभी मैं ट्रेड लेके भी दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहली बात आपको ना एक चीज़ करना है, एक चीज़ जब भी आप मार्केट में आते हो तो एक चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि मार्केट ऐसा हो जिसमें कि ना ज़्यादातर जो है लंबे लंबे जो ट्रेंड है मार्केट का ट्रेंड, वो एक मतलब अच्छा खासा मार्केट होना चाहिए। जैसे कि रेंजी मार्केट नहीं होना चाहिए आपका, समझ में आया? जैसे कि मान लो कि एक रेड के बाद 2 ग्रीन, उसके बाद 3 रेड, उसके बाद 1 ग्रीन, उसके बाद दो दो रेड, ऐसे 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 टाइप का नहीं बनना चाहिए था आपका। किस तरीके का बनना चाहिए? ज़्यादातर लगातार मतलब रेड 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 कैंडल आता रहे, या फिर मान लो 5-6 कैंडल आपका रेड वाला ही आता रहे, उसके बाद नेक्स्ट 5-6 कैंडल आपका ग्रीन वाला आना चाहिए। ऐसा अगर आप मार्केट ढूंढते हो कि इस तरीके से बार बार हो रहा है कि ज़्यादातर आपका रेड बन रहा है, ज़्यादातर आपका ग्रीन बन रहा है, ठीक है, मतलब लगातार लगातार बन रहा है, ठीक है, तो ऐसा मार्केट आपको ढूंढना है, और ये मार्केट बहुत ही बेस्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ज़्यादातर रेड बन ही रहा है, अच्छा खासा रेड बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें ना हम रेड के लिए ट्रेड लेंगे, बस इसको पहले एक परफेक्ट डाउन ट्रेंड में आने दो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि 10 सेकंड का ट्रेड लूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं लूँगा। क्यों नहीं ले रहा हूँ आप समझना। हाँ, इस जगह पे मैंने क्यों नहीं लिया, आप बोलोगे कि ये तो परफेक्ट आप परफेक्ट डाउन ट्रेंड था, क्योंकि एमएससीडी ने भी बताया कि एक डाउन ट्रेंड है, और क्या बोलते हैं ये जो मूविंग एवरेज है वो भी बता रहे हैं कि एक डाउन ट्रेंड है। लेकिन इसमें आपने क्यों नहीं, क्योंकि ये वाला भी हमें देखना पड़ता है, ठीक है। इसका परपेंडिकुलर आप देखिए एमएससीडी में, ये वाला भी आपका रेड होना पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम क्या होता है इसमें, तो चलो बन गया कि रेड है, ठीक है, रेड बन गया, लेकिन आपको आपका दिमाग जो है रूल्स के तरफ ही आपको रखना है, ठीक है। आपको कभी भी ऐसा में ट्रेड नहीं लेना है कि जब भी इसमें ग्रीन बन रहा हो तो हमें ऐसा ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये कैंडल बना, जैसे ही बना ये भी रेड बना। हाँ, अभी अगर ये रेड बनता है और उसके बाद ये वाला भी रेड बनता है, तो हम इस पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। साथ में एमएससीडी का जो हिस्टोग्राम का जो बार है वो भी रेड बनना चाहिए, वो भी मैटर करता है, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना। और मैं थोड़ा बारीकी से बता रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे को पता नहीं, आप एक बार कमेंट कर देना, ठीक है। मैं अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पे भी जाके पूछ सकते हैं, पर्सनली बता दूंगा थोड़ा बहुत मैं, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं, मैं उस पर भी ट्राई करूँगा कि उसमें भी मैं रिप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो एक मेरे को अभी ट्रेड तो मिल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेड ग्रीन टाइप का ही बन रहा है, और जो एमएससीडी है वो क्या बता रहा है कि वो एक अप ट्रेंड में चल चुका है, और जो है मूवी एवरेज बता रहा है कि एक डाउन ट्रेंड है, इसीलिए इसीलिए यहाँ पे एक रेंजी टाइप का जो है मार्केट चल रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब भी दो इंडिकेटर्स अलग 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 मतलब ट्रेंड बताए, अलग अलग ट्रेंड बताए, तो तब क्या होता है, रेंजी मार्केट स्टार्ट होता है। तो ये मेरा मिस हो गया, शायद नहीं हुआ, नहीं नहीं मिस नहीं हुआ, क्योंकि ये वाला जो रेड कैंडल था उसके नीचे में जो मूविंग एवरेज है वो अभी भी ऊपर के साइड का था, ठीक है, मतलब कि अप ट्रेंड में था, तो इसलिए मैंने इस ट्रेड में रेड नहीं लिया। लेकिन ये रेड बन चुका है, लेकिन इससे आपको अपना रूल्स नहीं तोड़ना है, ठीक है। ये चीज़ आपको देख के ऐसा नहीं करना है कि हाँ अगली बार भी ऐसा ही रेड ही होगा तो मैं अगली बार भी रेड कर दूंगा, लेकिन नहीं, आपको जो मैंने बताया
उसी रूल्स पे चल रहा है, ठीक है। काफ़ी समय मैंने देखा है कि ये जो है ना, यहाँ पे ये रेड नहीं आता है, ये ग्रीन आ जाता है, ठीक है। अभी तो आया है, चलो मार्केट बहुत ही ट्रेंडी है बोल के आ गया, लेकिन ऐसे आपको गलती नहीं करना है। अभी मैंने क्यों लिया? अभी मैंने लिया क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल अच्छा मतलब वो बना था, बिल्कुल मतलब कि एक ग्रीन बना, उसके बाद दो रेड बना, ठीक है। और मैंने जैसा स्ट्रेटेजी बताया था उसी टाइप से ये मतलब उसी टाइप का सिनेरियो मेरे को दिखाई दिया, इसलिए मैंने ट्रेड ले लिया और ये विन हो चुका है गैस, आपके सामने विन हुआ है। और आपका भी होगा गैस, डेफिनेटली आपका होगा। आप एक बार इसको ट्राई कीजिए और ये डेफिनेटली होगा। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, आप इसे 1 मिनट में भी कर सकते हो, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि आपको 10 सेकेंड ही रखना है, आप 1 मिनट पे भी इसको कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि 1 मिनट में इसमें भी इसमें टाइम टाइम में आप क्लिक कर देना। अगर आप 1 मिनट में करते हो तो आपको इसको टाइम कर देना है, ठीक है। तो दोनों मतलब कि दोनों सेम ही का सेम होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे अगर 1 मिनट है तो इस जगह में भी 1 मिनट होना चाहिए, ठीक है। अक्सर टाइम मैं सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि अगर मतलब 30 सेकेंड के पहले अगर लग जाता है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपको, आपके लिए समझना, अगर आप बिगिनर हो तो। फिलहाल आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे आपने 1 मिनट सेट कर दिया, तो वैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने मान लो इसमें 15 सेकेंड लिया तो यहाँ पे भी आपको 15 सेकेंड लेना पड़ेगा, ठीक है। और मैं ज़्यादातर इसमें ना 10 सेकेंड में रखता हूँ, क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पे जो है मेरे लिए थोड़ा सा ढूंढने में आसानी हो जाती है, क्योंकि जल्दी जल्दी ट्रेड्स मिल जाते हैं इसमें, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि हमें पूरा बारीकी से देखना पड़ेगा, हाँ बस एंट्री के समय थोड़ा सा दिक्कत होता है इसमें, ठीक है। 10 सेकेंड में हमें एंट्री परफेक्टली लगाना पड़ेगा, ठीक है। एंट्री अगर आपका अच्छा नहीं होता है तो आप लॉस कर सकते हो, ठीक है। एंट्री कभी कभार ना क्या होता है कि ना 10 सेकेंड के चार्ट में आपका जो कैंडल्स है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, तो इस कारण से क्या होता है कि अगर आप एंट्री करते हो तो फ्लक्चुएशन के कारण वो कहीं और जाके लग जाती है एंट्री। लेकिन आप अगर 1 मिनट में करते हो तो वो ठीक रहता है, 1 मिनट में एकदम बेहतर रहता है। सॉरी गाइस, ये क्या हो गया? 1 मिनट, मेरा गलती से हाथ लग गया। ओके, तो मैं क्या बोला कि 1 मिनट में अगर आप आ, करते हो, ठीक है, तो आपको इसको भी 1 मिनट रखना है। और 1 मिनट में बहुत ही मतलब फ्लक्चुएशन बहुत ही कम रहता है ना, तो इसलिए आप अच्छे से एंट्री कर पाओगे। लेकिन अगर आप मान लो 10 सेकेंड में करते हो, ठीक है, 10 सेकेंड में करते हो तो फिर आपको क्या करना है कि ना, जैसे ये 4 सेकेंड में गया, 3, 2, अभी 1, जैसे ही हुआ 1, जैसे ही हुआ आपको 1 में क्लिक कर देना और एंट्री एकदम एकदम परफेक्ट जगह पे लग जाएगा, ठीक है। जैसे ही मतलब स्टार्ट होता है ना नेक्स्ट कैंडल, ऐसे ही वो उसी जगह पे ओपनिंग में उसका जो एंट्री है वो लग जाएगा। आपको 1 सेकेंड में जब जैसे ही आता है ना, जैसे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1 में जैसे आता है तो 1 में आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। 1 में आपको अप या डाउन जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आपको कोई एक क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपका क्या होगा कि ना आपका परफेक्ट जगह पे एंट्री में लग जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। आप लोग को अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और आप डेफिनेटली इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, ठीक है। आप लाइक करें या ना करें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप आ, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इसको ट्राई करने के बाद अगर आपको ये पसंद आता है, ठीक है, तो आगे भी मैं एक वीडियो लाऊंगा। ऐसा बात नहीं है कि अगर आपको ये आ गया तो आप क्या बोलते हैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। आप चाहे जितना भी आप स्ट्रेटजी यूज़ कर ले, जितना भी आप प्राइस एक्शन सीख ले, लेकिन अगर आपका मनी मैनेजमेंट अच्छा नहीं है ना तो आप लॉस करेंगे, आप एक ना एक दिन लॉस करेंगे, पूरा पैसा उड़ा देंगे आप। तो इसीलिए आपको मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए। और मैंने देखा है कि जो यूट्यूब में जो सिखाते हैं ना मनी मैनेजमेंट, वो इतना अच्छा नहीं होता है। मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, ठीक है, ये वो इतना अच्छा नहीं होता है। मैंने एक
पर्सनली एक मनी मैनेजमेंट भी मैंने बनाया है, ठीक है। जिस तरीके से मैंने इसको बनाया, एक मनी मैनेजमेंट भी मैंने बनाया, ठीक है। तो उसको मैं आप लोग को दिखा दूंगा। आपको आपको क्या करना है कि बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना है। और जब भी मैं ये वीडियो अपलोड करूँ इन फ्यूचर, तो आपको उसे अच्छे से देखना है। आपका डेफिनेटली आपका जो है पैसा इतना लॉस नहीं होगा, होने से भी इतना लॉस नहीं होगा। और आप अगर प्रॉफिट करते हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा डेफिनेटली। आप एक बार मेरा जो मनी मैनेजमेंट मैंने बनाया उसको आप देख लीजिए, ठीक है। इसको आपको मेरे को समझाना पड़ेगा, क्योंकि इसे मैं दिखा दूँ तो नहीं होगा, समझाना भी पड़ेगा। इसलिए मैं एक अलग सा वीडियो लेके आऊँगा। इस वीडियो में मैंने नहीं बताया क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है, आप जैसे कि जानते हो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है। और अभी मैं आपको बताऊँगा तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए एक अलग सा वीडियो में मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। फिलहाल आप लोग को ये समझ में आ चुका होगा मेरे ख्याल से। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ बता देना कि कमेंट सेक्शन में कि आपको समझ में आया है कि नहीं, ठीक है। तो मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।